इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करता हूँ जगत गुरु आश्रम ऋषिकेश के पीठाधीश्वर जी, परम पूज्य परम आदरणीय परम विद्वान महामंडलेश्वर स्वामी अभिषेक चैतन्य गिरि जी महाराज से ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। पूज्यपाद भगवान शंकर जी के ही स्वरूप महाराज जी, जिनकी पावन स्मृति में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनको विनम्र अभिवादन करते हुए सभा के अध्यक्ष तथा आश्रम के अध्यक्ष पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विरागानंद जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जनकपुरी जी महाराज, पूज्य आचार्य स्वामी दिव्य चैतन्य जी महाराज, स्वामी अखंडानंद द्वय प्रज्ञानंद जी महाराज, मंच संचालक जी तथा अन्य अन्य सारे विद्वत वरेण्य मंचस्थ महापुरुषों को नमो नारायणाय। सभा में उपस्थित सभी संतगुणों को नमो नारायणाय। सज्जनों, उस पिता को क्या सांत्वना दोगे कि जिसके आयु का आखिरी पड़ाव आया हो, जिसने सार सर्वस्व खोया हो, जिसके सारे पुत्र एक एक करके घायल होकर के मरे हो, जो जन्म से ही अंधा हो, अब केवल बाहर का अंधकार नहीं, निराशा का घोर अंधकार जिसको घेर के बैठा हो, उस पिता को कौन सांत्वना देगा? उस पिता को आप क्या प्रोत्साहित करोगे कि तुम और जियो? तुम्हारे जीवन के और जितने भी पल बाकी बचे हुए हैं, उन पलों को तुम सार्थक करो और प्रयत्न करो, कुछ और विचित्र चीजें करो। क्या कहोगे? ना ही केवल अपने ही जीवन की निराशा भीतर बैठी हुई है, धृतराष्ट्र के भीतर पांडवों के प्रति भी कोई सद्भावना नहीं है कि धृतराष्ट्र ये कहे कि भले मेरा नुकसान हुआ है, परंतु लो, पांडवों के सुख में मैं अपना सुख मिला देता हूं और पांडवों के सुख से सुखी हो जाऊं।
इतना भी उदार हृदय का धृतराष्ट्र नहीं है। सारी महत्वाकांक्षा कुचल दी गई है। पुत्र शोक से घिरा हुआ है। युद्ध का पराजय मुकुट छीन ले गया है। आप बताओ, विदुर बताओ कि मैं क्या करूं? इस दुख के घेरे से मुझे बाहर निकाल सकते हो क्या? चाहे मनुष्य कितना भी दुख से घिरा हो और दुख कितना भी तीव्र क्यों न हो, अंतिम सांस तक हर मनुष्य की किसी भी जीवित चेतन की यही इच्छा होगी कि मैं इस दुख के गर्त से बाहर निकलूं। चेष्टा करेगा। आपने कभी देखा होगा कि कोई कीड़ा है, कोई चींटा है, जल में, नदी के जल में गिर जाता है। अब न जाने उस चींटे जैसे हजारों कीटक इस भूमि पे आते हैं, मर जाते हैं। किसी को गिनती है? किसी ने गिनती रखी है? अच्छा, एक चींटा उन चींटियों के सारे इस झुंड में से मर भी जाए तो बाकी की चींटियां क्या बैठ करके बड़ा भयंकर शोक करेंगी? अरे निकल पड़ेगी और चीनी के दाने ढूंढने के लिए। किंतु वह चींटा भी आखिर तक नदी से झूंझता है कि मैं इससे बाहर निकलूं। धृतराष्ट्र ने यही कहा। बताओ विदुर, बताओ, चाहे मेरा दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो, मुझे बताओ। बिना धृतराष्ट्र की भूमिका, बिना महाभारत की भूमिका देखे हुए इस श्लोक का कैसे अर्थ करें? महाभारत ग्रंथ भगवान वेदव्यास कृत है। इस अनुपम ग्रंथ की तुलना अन्य किसी से हो ही नहीं सकती है। यहां तक कि हमारी परंपरा ने इस ग्रंथ को पंचम वेद का स्थान दे दिया। आप इसका भारीपन समझिएगा, गुरुत्व समझिएगा। इस ग्रंथ में दो विषयों का प्रतिपादन मुख्यतया हुआ है। एक है पुरुषकार, अर्थात पुरुष प्रयत्न, धर्म से युक्त पुरुष प्रयत्न एक, और दूसरा विषय इतस्ततः बिखरा हुआ है, और वो है तत्वज्ञान। इन दो विषयों को ही बताया गया, क्योंकि इन्हीं दो विषयों का प्रतिपादक वेद है और यही वेद का प्रामाण्य है। मधुसूदन सरस्वती जी की ये पंक्ति है। आचार्य कहते हैं, धर्म ब्रह्म प्रतिपादकम प्रमाण वाक्यम वेदः। धर्म ब्रह्म प्रतिपादकम अपौरुषेयम प्रमाण वाक्यम वेदः। यदि आपको कोई परिभाषा बड़ी संक्षिप्त चाहिए वेद की, तो ये लिख लीजिए। वेद क्या है? तो वेद इन्हीं दो चीजों को बताने वाला होने के कारण प्रमाण है। धर्म क्या है? किस पुरुष प्रयत्न को हम धर्म कह सकते हैं? ब्रह्म क्या है? परमेश्वर क्या है? जिसे जान करके मुक्त हो सकते हो। धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, इन दो पुरुषार्थों की प्रधानता से वेद का प्रामाण्य है।
इन्हीं दो चीजों को लेकर के महाभारत प्रवृत्त हुआ है। यहां पुरुष प्रयत्न की भी प्रबलता है, गरिमा है। धृतराष्ट्र निराश है, हताश है। आप सोच नहीं सकते हो कि धृतराष्ट्र से ज्यादा कोई निराश हो सकता है। सारी महत्वाकांक्षा धृतराष्ट्र की, जो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के भीतर रखी हुई थी, इन्वेस्टमेंट, कि किसी न किसी प्रकार ये सिंहासन, ये मुकुट मेरे ही पास रहे, कभी छीना न जाए। इसके लिए अपनी इस विकृत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए धृतराष्ट्र ने बलि चढ़ाई है अपने 100 पुत्रों की। यदि दुर्योधन युद्ध भूमि पे ये कहता है कि देखो आचार्य, ये सारे लोग मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं, और इनकी तैयारी देख करके दुर्योधन के दिल में, हृदय में आनंद का संचार होता है। दूसरी ओर अर्जुन है। अर्जुन भी रणभूमि पे देखता है कि इतने सारे लोग मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं, क्या मैं इन लोगों का प्राण हरण करके अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करूं? अर्जुन के हृदय में शोक अवतीर्ण होता है। प्रसंग वही है। अर्जुन नहीं चाहता कि उसके लिए कोई किसी की बलि हो। अर्जुन नहीं चाहता कि उसके लिए, उसके सुख के लिए दूसरे का दुख अनिवार्य है। दुर्योधन की जो मनोभूमिका है वो बिल्कुल धृतराष्ट्र का प्रतिबिंब है। धृतराष्ट्र ने कभी ये न सोचा कि इस राज्य के प्रलोभन में मेरे 100 के 100 पुत्र मर जाएंगे, कभी न सोचा। युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म भूमि पे गिर गए, तब धृतराष्ट्र को अचानक संज्ञान हुआ कि ये कैसे हुआ। मैंने तो विष बोया हुआ था अर्जुन के हृदय में। युद्ध के ठीक पूर्व अर्जुन को यही संदेश भेजा था कि तुम चले जाओ, कहीं भीख मांगो, चाहे द्वारका में रहो, चाहे भीख मांगो, लेकिन अपना ही खून मत बहाओ। संदेश ये था, लेकिन इस संदेश के पीछे अगर आप देखोगे तो अर्थ यही निकलता है, तुम चले जाओ, मुकुट मेरे सिर पर बैठने दो, चले जाओ। ये इंद्रप्रस्थ भी अब क्या कहते हैं, कौरवों का है, और इनकी हस्तिनापुर तो कौरवों का है ही है, इंद्रप्रस्थ भी कौरवों का है। तुम चले जाओ, चाहे भीख मांगो, लेकिन ये मुकुट, ये सिंहासन मेरे पास नहीं। धृतराष्ट्र विचित्र है। और ठीक बात चली अर्जुन के हृदय में वही हुआ। अर्जुन ने भी वही प्रश्न किए, अर्जुन ने भी अपनी निराशा व्यक्त की, लेकिन अर्जुन के उस संकट की निवृत्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण वहां पे उपस्थित थे। अर्जुन ने जिनकी शरण ग्रहण की, शिष्यस्ते हम शादी माम प्रपन्नम, पकड़ के दोनों चरण, कहा कि मैंने आपकी प्रपत्ति ग्रहण की है प्रभु,
रक्षण कीजिए, ज्ञान दीजिए। अर्जुन प्रपन्न होकर के गए, अर्जुन के सारी विपत्ति का निवारण किया। और ठीक यही बात आपको दिखती है कि युद्ध के उपरांत, मतलब युद्ध के पूर्व अथवा युद्ध के 10वें दिन में ही धृतराष्ट्र को यह संज्ञान होना चाहिए था कि अब यत्र योगेश्वरो कृष्णः, अब यहां जय है, श्री है, विभूति है, धर्म है। उस समय भी धृतराष्ट्र ये कह सकता था कि युद्ध रोक लो, यहीं पे युद्ध रोको। संभावना यह है कि धृतराष्ट्र के पुत्र सारे जीवित रहते, लेकिन धृतराष्ट्र ने फिर भी अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ा नहीं, करता रहा। और जब सारे पुत्र मर गए, निराशा में वो घिरा हुआ है, गिर रहा है, तब विदुर को पुकारता है और कहता है कि विदुर बताओ मैं अपने इस दुख से कैसे निकलूं। यदि वह अध्याय, जिस अध्याय का ये श्लोक आज विचार करने के लिए हमने लिया हुआ है, यदि उस अध्याय को आप देखो, ऊपर नीचे आगे पीछे आपको वही दिखेगा कि भगवत गीता के श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए उन्हीं श्लोकों को, उन्हीं वचनों को इतस्ततः बिखेर के विदुर जी सुना रहे हैं। ज्ञान तो वही है, वैसा ही है, लेकिन उस ज्ञान को लेने और ज्ञान को देने वाला दो हो सकते हैं, या तो स्वयं ईश्वर, या तो जो ईश्वर का कृपा पात्र, ईश्वर से अभिन्न जो तत्वज्ञानी है, वही बता सकता है। ज्ञान को देने वाले तो केवल ये दो ही हो सकते हैं, या तो ईश्वर पे अथवा तत्वज्ञानी उस ज्ञान को दे दे। दूसरे किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि इस ज्ञान को दे सके। विदुर महात्मा है, तत्वज्ञानी भी है, इसका निश्चय केवल अपना नहीं है। स्वयं महाभारत में ही ये बात आई कि क्या कहते हैं, विदुर जी के प्राणांत के समय में युधिष्ठिर देखता है कि सामने विदुर एक पेड़ को टेक के खड़े हो गए हैं, और युधिष्ठिर उनके पास जाते हैं, नमस्कार करते हैं, तब पता चलता है कि शरीर निष्प्राण है। तब युधिष्ठिर उनके अंत्य क्रिया के लिए सारी लकड़ी इत्यादि इकट्ठा करते हैं। तब आकाशवाणी होती है, अशरीरी वाणी कहती है कि युधिष्ठिर रुको, विदुर को सामान्य न समझो, विदुर की अंतःक्रिया वैसी ही करो जैसे महात्माओं की करते हैं। विदुर तत्वज्ञानी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सारा अस्तित्व परमेश्वर की वाणी, स्वयं परमेश्वर ही इसकी साक्ष्य दे रहा है कि विदुर तत्वज्ञानी है। यद्यपि तत्वज्ञानी है, फिर भी धृतराष्ट्र अभी तक शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम नहीं है। विचित्र है ये, किंतु विदुर जी के जो श्लोक हैं, विदुर जी ने जो बड़ा अमृतमय बात कही है, उसको आप समझिएगा। अब ऐसे व्यक्ति को आप क्या प्रोत्साहित करोगे कि चलो और जियो, तुम्हारे जीवन में जो समय बचा हुआ है उस समय का सदुपयोग करो, एक एक पल को सोने से गिना जाए, लपा जाए, ऐसे तुम जियो। क्या क्या कह सकते हो धृतराष्ट्र को? तब कहते हैं विदुर जी
कि देखो, शयानं च अनुशेतेहि तिष्ठन्तं च अनुतिष्ठति अनुधावति धावन्तं कर्म पूर्व कृतं नरम। इसमें कुछ 2-3 बातें हैं, समझने आवश्यक है। पूर्व सारे वक्ताओं ने बड़े अद्भुत बातें कही हैं। यदि उनके सारे तत्वों का संग्रह आपके हमारे हृदय में बुद्धि में हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ एक बात यह है कि विदुर जी कह रहे हैं कि कर्म कभी साथ छोड़ता ही नहीं है। बैठते हो तो कर्म तुम्हारे ही साथ बैठता है। ये मत सोचो कि कर्म कहीं आगे चला गया। दौड़ने लगोगे तो ये मत सोचो कर्म पीछे छूट गया। कर्म तुम्हारे साथ ही दौड़ रहा है। सोते हो तो ये मत सोचना कि मैंने तो कर्म को दगा दे दिया, डिसीव्ड, कर्म और कहीं चला गया। ना जी, कर्म तुम्हारे पास ही रहेगा। उठते बैठते सोते जगते कर्म अपना फल देने के लिए साथ साथ ही चलता है। पूर्वकृतम, जो पूर्वकृत कर्म है वो साथ ही है। किंतु एक बात यहां विद्यारण्य स्वामी की मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाधि के प्रसंग में, समाधि अभ्यास के प्रसंग में विद्यारण्य स्वामी कहते हैं कि भले तुम समाधि के फल को भी कर्म का ही फल मान लो, लेकिन उसके लिए भी प्रयत्न करना ही पड़ेगा। प्रारब्धवशात जो फल आ रहा है उसके लिए भी तुमको कर्म करना ही पड़ेगा। ये समझ के न बैठो कि चूंकि वह प्रारब्धाधीन फल है, हाथ पैर हिलाए बिना ही हो जाएगा, ना, ये संभव नहीं है। कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा ताकि वह तुम्हारा प्रारब्धाधीन फल भी तुम्हें प्राप्त हो जाए। और इस बात को यदि किसी महात्मा को देखना हो तो जरूर देख लीजिए। जीवन मुक्ति विवेक के पहले ही कुछ पन्नों में इस विषय की चर्चा आती है, किंतु वहां समाधि का प्रसंग है और तत्व तो यही है। अब धृतराष्ट्र को इतना कहना बनता है कि धृतराष्ट्र, इतना तुम कर सकते हो कि तुम प्रज्ञा को जगाओ। तुम्हारे पुत्रों को वापस नहीं ला सकते, ना ही तुम्हारा मुकुट तुम्हारे सिर पर कोई धर सकता है। यदि तुम अपने दुख की हानि चाहते हो तो इतना हो सकता है, तुम उठो और तुम अपनी प्रज्ञा को जगाओ। तुम्हारे रोते बैठने से प्रज्ञा जगने वाली नहीं है। हाय हाय करने से तुम्हारा दुख कम होने वाला है नहीं। जो होना है वो हो चुका है और दुख तुम्हारे सामने क्या तुम्हें घेर कर खड़ा है। और इसमें से भी यदि धृतराष्ट्र उठना चाहते हो तो लो, तुम प्रज्ञा को जगाओ। वह श्लोक ये है, प्रज्ञया मानसं दुःखं हन्यात् शारीरमौषधैः एतद्विज्ञान सामर्थ्यं न बाले समतां यात्। उसी प्रसंग में विदुर जी कहते हैं, प्रसंग वही है, उसी प्रसंग में विदुर जी कहते हैं कि देखना धृतराष्ट्र, प्रज्ञा के द्वारा तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे भीतर जो दुख तांडव कर रहा है उसको तुम शांत कर सकते हो। प्रज्ञया मानसम दुखम हन्यात्, और शारीरम, जो शरीर में होने वाला दुख है उसे तुम औषधि के द्वारा शांत कर सकते हो। एतद् विज्ञान सामर्थ्यम, यही है ज्ञान का, विवेक का सामर्थ्य। और तुम यदि इसके सिवा और ही कुछ चाहोगे, कुछ लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी हाथ रखिए सिर पे,
हमारा दुख कम होगा। क्यों अमृतांजन लगाया है क्या हमारे कंधे में? तुम्हारे सिर पे बाम लगा दे, क्या है? एतद् विज्ञान सामर्थ्यम न बालैः समकामियात्। बच्चों जैसी बातें मत करो। बालकों की समता हो जाए, तुम्हारी बराबरी हो जाए, ऐसे मत बर्ताव करो। न बालैः समकामियात्। तो बाल कौन नहीं है कि जिसने अपने जीवन में विज्ञान को, ज्ञान को, विवेक को, प्रज्ञा को सम्मानित किया, अब वह प्रौढ़ है। और जिसने अपने विवेक को, प्रज्ञा को अपमानित किया, छोड़ दिया, वह बाल है। तो धृतराष्ट्र के बचे हुए दिनों में, बचे हुए समय में केवल प्रज्ञा का महत्व, प्रज्ञा को जगाने का काम करो, यही मुख्य पुरुषार्थ होगा। और चाहे वह व्यक्ति धृतराष्ट्र जैसा गिरा हुआ भी क्यों न हो, शास्त्र ऐसे व्यक्ति को भी निराश नहीं करता है। इसीलिए इस शास्त्र में सबके लिए आशीर्वाद है, सबके लिए अनुमोदन है, सबके लिए कल्याण का संदेश है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को श्री महाराज जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। इस कार्यक्रम के सूत्रधार मार्कंडेय संन्यास शासक पिता किशोर जी, परम पूज्य, परम आदरणीय, परम विद्वान स्वामी जी महाराज से अनुरोध करूँगा। ओम शांति शांति शांति। भगवान ओंकारेश्वर नर्मदा पूज्य महाराज श्री कृष्ण जी महाराज सभी महापुरुषों का हार्दिक प्रणाम निवेदित करते हुए मंचासीन हमारे सभी पंच संत चरण, आत्मस्वरूप संत, श्रद्धा भक्तिमय माताओं एवं भक्तजन, हम लोग लगातार कल से लेकर के आज चतुर्दश निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में 3 सत्रों का जो संबोधन है उसका श्रवण कर रहे हैं। आज का ये पहला सत्र भी करीब करीब पूर्ण ही हो गया और सायंकालीन एक सत्र बचा हुआ है। अधिक से अधिक सत्संग से हमें ज्ञान अर्जित करना है। इन दोनों सत्रों में संतों ने आप सबको समझाने की कोशिश की, सायंकाल भी कोशिश करेंगे। कोशिशें चल रही है, हम लोग भी सुनाते हुए सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं मत समझना कि हम सुना रहे हैं तो हम नहीं सुन रहे हैं, हम भी सुनने की कोशिश करते हैं। सुनाना नहीं है, क्योंकि हम भी तो किसी के शिष्य हैं। जैसे आप अपने को किसी का शिष्य मानते हैं, हम भी किसी के शिष्य हैं और शिष्य हैं तो सुनेगा। इसलिए केवल सुनाने की कोशिश नहीं है, बल्कि सुनने का प्रयास भी है। और ये दोनों ही चीजें ईमानदारी के साथ संपन्न हो तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम लोग भी धृतराष्ट्र ही बनेंगे। भले ही विदुर जी मिल जाए, स्वामी जी महाराज ने अच्छी चीजें सुनाई, सभी लोगों ने अच्छी चीजें सुनाई, पर विदुर जैसा तत्वज्ञानी सामने है। और धृतराष्ट्र को जब भी जरूरत पड़ती है,
चाहे रात हो, चाहे प्रातःकाल हो, चाहे दोपहर हो, जब भी समस्याएं आती है विदुर से सुझाव लेते हैं और विदुर जी बेहद अच्छे सुझाव देते हैं, पर धृतराष्ट्र एक भी सुझाव को नहीं माना। कौरव और पांडवों का शुरुआत से लेकर के हर विवादों में देखेंगे आप महाभारत में सभी जगहों पर विदुर जी का सलाह है, कहीं पर भी धृतराष्ट्र स्वीकार नहीं करते। स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बातें सुनाई। धृतराष्ट्र अपनी जो अतिरिक्त इच्छाएं हैं उसको अपने पुत्रों के माध्यम से पूरा करना चाहता है। ये मूल जड़ यहाँ पर ये है, मूल वासना ऐसी है, उसके अतिरिक्त इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। वो चूंकि अपने जीवन काल में स्वयं को प्राप्त न होकर के पांडव की ओर ट्रांसफर हो गया था, पांडव के पिताजी, तो इसको धृतराष्ट्र मारते दम तक जब तक पूरा अपना सर्वस्व खो नहीं दिए तब तक उसको भूल ही नहीं पाए, और भूल नहीं पाए। जब विदुर जी के साथ लास्ट में संवाद चलता है तब इस बात को धृतराष्ट्र भी स्वीकार करते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने जानबूझकर अपनी ओर से इस शरीर के माध्यम से कोई पाप नहीं किया, पर निश्चित है कि मैंने पहले जन्म में कोई ऐसा पाप किया होगा जिसका फल मुझे अक्सर दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट, परेशानियां ही परेशानी, चिंता विपत्तियां ही विपत्तियां मिल रही हैं। तो उन्हीं चीजों को लेकर के विदुर जी इस श्लोक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि कर्म कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। जिस तरह से आप जीते जी शरीर के रहते हुए अपने परछाई से अलग होना चाहें तो नहीं हो सकते। जब तक शरीर है तब तक वो परछाई हमारे साथ रहेगी। तो उसी तरह से कर्म हमारे साथ रहेंगे। परछाई का मतलब केवल शरीर ही नहीं लेना जिसकी परछाई पड़ती है। हमारे ब्रह्मसूत्र इत्यादि में लिखा हुआ है यावत आत्मभावित्वात्, ऐसा लिखा है। एक कर्म हमारे साथ कब तक रहेंगे? जब तक तत्व साक्षात्कार नहीं होता, जब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं करते तब तक, क्योंकि इतने कर्म हमारे भीतर में है, अनंत कर्मों के अदृष्ट संस्कार है कि उनको आप भोग से क्षय नहीं कर सकते। कर्मों का क्षय तीन तरह से हो सकता है। एक तो आप भोग करके उसको क्षय करेंगे, दूसरा प्रायश्चित करके उसको क्षय करेंगे, और तीसरा ज्ञान से उसका क्षय करेंगे। पर अनंत जो कर्म हमारे अंदर बैठे हुए हैं मन में, उनको हम जानते नहीं। तो कौन सा कर्म हमने किया है इससे पहले, जो कर्म भविष्य में हमको फल देगा, तो प्रायश्चित करें। जब जानकारी नहीं तो प्रायश्चित कैसा? शास्त्र जिन कर्मों से हमने गलत कर्म किया है तो उसका प्रायश्चित बताता है। तो प्रायश्चित करीब करीब उसी जन्म में ही होता है जिस जन्म हमने पाप किया है। पहले जन्मों के कर्म को तो जानते नहीं तो उस कर्म का प्रायश्चित क्या करेंगे? और भोग तो हम कुछ कर्मों का करते हैं, प्रारब्ध कर्मों का भोग करते हैं, और यदि साक्षात्कार नहीं हुआ तो जो हमारे संचित कर्म है, अनंत कर्म बैठे हुए अंदर, वही कालांतर में मरते समय प्रारब्ध बन करके आते हैं, जो आगे के जीवन को चलाने के साधन है। तो उनको भोगना ही पड़ता है। और जब भोगने लग जाते हैं तो जैसे कल का प्रसंग यहाँ भी जुड़ जाता है कि जैसी जैसी भावना के साथ उन कर्मों का हमने संपादन किया, तो वो प्रारब्ध कर्म जब फल देने के लिए आएगा, तो यदि क्रोधाविष्ट होकर के अदृष्ट बनाया है कर्म करके, तो उसी क्रोध से, राग से, द्वेष से संबद्ध होकर के वो कर्म हम करेंगे और उसका फल मिलेगा।
तो इस प्रकार से ये चक्र निरंतर, फिर वहाँ एक अदृष्ट बनेगा, फिर आगे फल देगा, ये निरंतर चलता ही रहता है, छूटता नहीं है। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से हमें यही संकेत किया, ये सावधानियाँ दी, चेतावनी दी कि कर्म से कभी आपको छुटकारा नहीं मिल सकता। चाहे आप चल रहे हो, चाहे आप सो रहे हो और कुछ भी कर रहे हो, मर भी गए, तब भी हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में वो नहीं पाता है। ध्यान रखना, मैं कभी कभी कहता हूँ, कुछ ऐसे वायरस होते हैं, बताते हैं, जो सामान्य तापक्रम में वो वायरस खत्म हो जाते हैं, तो उनकी अपेक्षा से ज़्यादा ही टेम्परेचर भी हो तब भी वो वायरस खत्म नहीं होते। उसी तरह से हमारा जो मन है या मन में अवस्थित कर्म है, वह जब तक भोगेंगे नहीं या जब तक तत्व साक्षात्कार नहीं होता, उससे पहले किसी भी हेतु से वो खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए उसको अवश्य भोगना पड़ता है। जैसे हमारे संतों ने बता दिया कि नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सते रही, सैकड़ों कल्प क्यों न गुजर जाए, तब भी हमारे द्वारा किए हुए कर्म वो फल दे करके ही रहेंगे। धृतराष्ट्र के कर्म केवल इसी जन्म के कर्मों से फल नहीं मिल रहा है, पहले जन्मों के कर्मों से फल मिल रहा है। आज हम लोगों में भी आप देखते हो, एक माता पिता की 2 या 3 संतान है, पर उनकी सोच में, उनके करने के ढंग में और साथ साथ में उनके लाभ और उपलब्धियों में बड़ा भारी अंतर आता है। जबकि माता पिता ने दोनों की, तीनों की सुंदर ढंग से परवरिश की, अच्छा पढ़ाया लिखाया, पर कहाँ गड़बड़ी हो गई। तो माता पिता के पास ये समस्या है, हमने कहीं कोई कमी नहीं रखी, बावजूद उसके बच्चों में फर्क कैसे आया। शरीर तो माता पिता से मिला है, परंतु जो शरीर के भीतर में जीवात्मा है, अपने कर्मों को लेकर के आया है, इसको तो हम देखते ही नहीं है। और आपके दिए हुए शरीर से तो केवल स्थूल कर्मों का संपादन होता है, परंतु अंदर से उस कर्म को प्रेरणा देने वाला वो जीव स्वयं लेकर के आता है और उसके फल का कारण स्वयं लेकर के आता है। तो इसीलिए उसका छुटकारा कहीं से भी नहीं होता। तो इसीलिए इस श्लोक के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई कर्म करते समय आप सावधान हो जाओ। और जो कर चुके हैं, जैसे कोई गोली निकल गई है तो उसको वापस करने का उपाय नहीं है, परंतु यदि निकली ना हो तो आप उससे बाहर निकाल करके रख सकते हैं। तो उसी तरह से आप जो हमको यहाँ भोगने के प्रारब्ध मिल चुका है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा, भोगे बिना कोई इलाज नहीं है। परंतु जो कर्म अभी प्रारब्ध बन करके नहीं आया है, उसको भोगने के लिए स्वरूप है, समझ है, उस समझ में हम बदलाव ला सकते हैं। वो शास्त्रीय जो बोध है, उस बोध के माध्यम से ला सकते हैं। भोगना है, फर्क इतना ही, यदि आपके पास समझ है, ज्ञान है, तो आप उस ज्ञान के जरिए उसको कमजोर कर सकते हैं। एक समझदार है, संत है, और एक नादान है, असंत है। दोनों को एक ही प्रकार की बीमारियां हैं, और जो समझदार है वो अपना प्रारब्ध समझ करके हंसते खेलते उस कर्म का फल भोग कर लेता है। परंतु जो नासमझ है वो बड़ा दुखी होकर के, परेशान होकर के ईश्वर को कोसता हुआ उस कर्म का फल भोगता है। रामकृष्ण परमहंस देव को कैंसर हो गया था गले में, हमारे दादा गुरु जी को भी कैंसर हो गया था, गले का कैंसर था उनको भी। जब लोग कहते थे बड़ी पीड़ा हो रही है, तो कहते थे है तो दृश्य ही। दृश्य का मतलब जैसे हम अपने से बाहर किसी चीज को देखते हैं, वो दृश्य कहलाता है। चाहे शरीर में ही हो, शरीर से लेकर के बुद्धि तक, वो भी दृश्य ही है, वो हम में नहीं है,
तो हमारा दृश्य हमसे बाहर है, गहरा में विचार करने पर। उसी तरह से जैसे आप बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं स्टेज पर, आप सब के हम दृश्य है, पर हमारे आप भी दृश्य हो। पर जो दृश्य में चीजें हैं वो आपकी स्वयं की नहीं होती। उसी तरह से शरीर में जो चीजें हैं वो हमारी नहीं होती। न केवल स्थूल शरीर बल्कि सूक्ष्म शरीर में भी जो भी चीजें हमें अनुभव में आ रही है वो हमारी स्वयं की नहीं होती, हम स्वयं नहीं होते हैं। तो कहा करते तो है तो दृश्य ही। तो ये सोच में बदलाव आ जाता है, समझने की क्षमता में बदलाव आ जाता है। मुझे एक चीज याद आती है, जब महाराज जी यहाँ लेटे हुए थे तो हमको बड़ा टेंशन था। तो महाराज जी खड़े हो गए, ऐसा लगा शरीर चला जाएगा। उठ करके बैठे और कहने लगे, क्या तुम समझते हो कि मैं मरने वाला हूँ? और मैंने कुछ कहा भी नहीं था। चाहे मैं लोटपोट होने क्यों न लगूं, दौड़ूं क्यों नहीं, चिल्लाऊं क्यों नहीं, खड़े होकर के कोई दूसरा हरकत क्यों न करूं, पर मेरे स्वरूप में कहीं कोई खरोच तक नहीं आती है। पर हमारी शास्त्रीय वचन है, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, परंतु जहाँ बुखार 102 डिग्री से ऊपर आ जाता है तो ये लग जाता है कि मेरे में बुखार है, मैं बुखार से युक्त हूँ, मुझ में बुखार। अरे मुझ में कहाँ से बुखार हो सकता है? बुखार तो शरीर में है ना, आप में बुखार नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब, जब व्यक्ति के भीतर में एक शास्त्रीय सत्संग से प्राप्त विवेक रहता है तो उस विवेक से प्रारब्ध को भोगने की एक पद्धति, भोगने का एक ढंग उसमें आप परिवर्तित लाते हो। आप आराम से, आसानी से, खुशी खुशी उसको भोग लेते हो। कष्ट तो होगा, ज्ञानी को भी कष्ट होगा, ज्ञानी के भी शरीर में भोग आएगा। क्योंकि देखिए बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आप देखते हैं बड़ी तकलीफ तो उनके जीवन में दिखाई पड़ती है। कैलाश में स्वामी हरिहर तीर्थ जी महाराज थे, अपने महाराज थे, त्यागमूर्ति जी महाराज थे और तमाम संत लोग, उनके जीवन में कितने व्याधि थी, पर उनकी अनुभूति कैसी है ये तो स्वयं महापुरुष जानते। क्योंकि शरीर तो स्व मानते ही नहीं हो कि मैं शरीर हूँ। तो इस प्रकार एक सोच है, वो सोच में बदलाव आ जाता है। भोगना तो है क्योंकि आपके कर्म आपके साथ में, आपको छोड़ेंगे नहीं। परंतु यदि शास्त्रीय पद्धति से हम तत्व ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, तत्व ज्ञान में आप प्रतिष्ठित नहीं है, पर फिर भी एक सामान्य ज्ञान भी है और उसमें आप प्रतिष्ठित होने की कोशिश करते हैं, तो सोच में आने वाले बदलावों से आपको होने वाले जो सुख दुख है उसी से आप अपने आप को पृथक करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो यदि ऐसा हो जाता है तो समझ लीजिए कि आप अपने इस सत्संग से कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि ऐसा ना हो, यदि इसी समय जीवन के रहते रहते सत्संग से प्राप्त ज्ञान आपको भरोसा नहीं दिला पाया, यदि हमें कोई भरोसा दिलाना नहीं पाया, तसल्ली नहीं दिला पाया, तो क्या मरने के बाद वो ज्ञान तसल्ली दिलाएगा? बड़ा कठिन काम है। जो दवाई खाई और उसने जो है इलाज ठीक ढंग से नहीं किया तो फिर बाद में करेगा क्या, भरोसा है उसका? इसलिए हम लोगों को यही कोशिश करनी चाहिए कि हम निरंतर तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए और इन तथ्यों को आत्मसात करते हुए कि जो करेंगे उसको भोगे बिना इलाज नहीं है, बस इस तथ्य के जीवन में हमेशा साथ रखें। एक पंक्ति लिखें घर के सामने में, एंट्री करते समय, बाहर जाते समय, कि जो करेंगे उसका उपभोग किए बिना, उसके अदृष्ट बने बिना, उसको भोगे बिना कभी भी इससे मुक्त नहीं होंगे। तो हो सकता है कि ईश्वरीय कृपा से वो ज्ञान आपके बुद्धि में प्रतिष्ठित हो और शायद हम गलत करने से बचें। यहाँ गलत करके आप छुपा सकते हो, परंतु ईश्वरीय दृष्टि में और स्वयं आप अपने आप से कभी भी उस गलत को छुपा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो गलत आप ही ने किया है, आप ही ने अहंकार पूर्वक किया है, तो उस गलत का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इस श्लोक, हाँ अच्छा किया है तो वो भी चलेगा आपके साथ में, यदि बुरा किया है तो वो भी आपके साथ में चलेगा। ये दोनों से मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए कोशिश करें
इन दोनों से हमारी धीरे धीरे परमेश्वर की कृपा पृथक हो जाए, पृथक होने की अनुभूति हम लोगों के भीतर में आ जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये जो प्रथम सत्र है इसको यहीं पूरा कर लेंगे। तो सायंकालीन जो सत्र रहेगा 3 बजे से आप सब समय का ध्यान रखेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महाराज श्री जी ने आप लोग को बताया, ध्यान रखेंगे वो बात नहीं। ऐसे अभी देखिए कल भी बोला कि ध्यान रखेंगे, पर आने की तो बात छोड़ो। तो अब नहीं आए उनका तो क्या कर सकते हैं। शाम का वो जिस प्रकार का रहा था 2:30 बजे चाय की घंटी बजेगी और ठीक 3 बजे जो दूसरा सत्र वो प्रारंभ हो जाएगा। किसी प्रकार की अपेक्षा रखे बिना 3 बजे हम लोग प्रारंभ कर देंगे। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है कि आप 5-10 मिनट कम से कम 5 मिनट पहले उपस्थित रहें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णशान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती